हेलो फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 1948 सुबह के करीब 9:20 भारत की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक टीवी इंटरव्यू के लिए अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस जा रही थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी थी और उन्हीं में से एक उनके लिए बहुत ज़्यादा खास था और साथ ही दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी टीम भी थे। जैसे ही उन्होंने गेट क्रॉस किया, उन्हीं में से एक सिक्योरिटी उनके सामने आकर गन पॉइंट आउट कर कहते हैं, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है उसके लिए तुम्हें मौत ही मिलनी चाहिए। ये कहते ही सिक्योरिटी ने अपना गन इंदिरा गांधी पर चला दिया। इंदिरा गांधी की वही मौत हो गई। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, had been killed by her bodyguards. She had decided not to remove her Sikh bodyguards after. इसके तुरंत बाद पूरे देश में भगदड़ मच गई। बहुत से वायलेंस और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। लेकिन क्यों और किसने मारा इंदिरा गांधी और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कुछ अनटोल्ड थॉट्स जो हम सभी से छुपाई गई। आइए समझते हैं इस सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो। मिस्टर किसिंगर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? ठीक है। जी। 1 मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। बताया जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब में फसलें बढ़ने लगी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि बढ़ती फसलों के साथ साथ पेस्टिसाइड्स की कीमत भी आसमान छू रही थी। इसी की वजह से किसान और ज़्यादा गरीब होते चले गए। पंजाब में लाखों लोग अपनी जान दे चुके थे। लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल है 1976 का किसान आंदोलन। इस आंदोलन में लोगों ने डिमांड किया कि पेस्टिसाइड्स की कीमत 50% कम होना चाहिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने कोशिक होने की दर से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि अगर देश की सुरक्षा खतरे में है तभी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। इमरजेंसी के बाद लाखों स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके जान से मार दिया गया। उधर पंजाब में सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए एक अलग देश की डिमांड हो रही थी, खालिस्तान का डिमांड। खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और ऐसा एक लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। जर्नैल आनंदपुर साहिब के रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे। देखते ही देखते जर्नैल एक मसीहा बन चुके थे। पंजाब में 2 सरकार बन गए थे। एक थी कांग्रेस सरकार जिसका डिसीजन इंदिरा गांधी और उसके लीडर्स लेते थे, और दूसरी तरफ जर्नैल की अपनी सरकार जिसके जज, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जर्नैल खुद थे। जहां जर्नैल एक तरफ लोगों के लिए मसीहा बन चुके थे, वहीं दूसरी और भारत सरकार उसे टेररिस्ट घोषित कर चुके थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि जर्नैल अपने 200 आर्म मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल में डेरा डाल के बैठा हुआ था। पुलिस ने कई बार उनको वहां से भगाने की कोशिश की और हर बार वो नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने आप को पावर में रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी घबराहट में आकर इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक डिसीजन लिया। 1 जून 1984 हजारों की तादाद में कई सिख, हिंदू और बाकी कई धर्मों के लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा करने के लिए आए थे। 3 जून को गुरु पर्व होने के कारण करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग गुरुद्वारे में रहने के लिए आए। अरदास का समय हुआ। अंदर के लोगों को लगा कि नीचे की जमीन हिलने लगी। 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने चारों तरफ से एग्जिट क्लोज कर दिए और फायरिंग शुरू कर दी। जनरल सिंह के मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड लॉन्चर और कई चाइनीज हथियारों से उनका जवाब दिया। फिर इंडियन मिलिट्रीज ने टैंक्स, हेलीकॉप्टर जैसे हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करके उन पर अटैक किया। दोनों तरफ की इस गोला बारूद ने सब लोग ये भूल गए थे कि अंदर कई रागिन ग्रंथ, कई मासूम लोग थे जो सिर्फ पूजा करने के लिए आए थे। आखिरकार 6 जून को इंडियन मिलिट्रीज ने जनरल सिंह को मार दिया और 10 जून को जाकर ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई। जब कुछ मिलिट्रीज भाग गए, बाकी मारे गए। इस लड़ाई में सिखों की सबसे पवित्र गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल और सबसे पुराना अगल तट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वहाँ सालों पहले बनी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जहाँ हजारों की तादाद में रिलीजियस टेक्स्ट बुक और गुरु ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखे स्वरूप भी अब राख बन चुके थे। बस इतना ही नहीं, लगभग 700 जवान, 200 मिलिटेंट्स और 5,000 मासूम लोग, इसमें औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल थे, सब मारे गए। जहाँ बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था, इंदिरा गांधी ने मिलिट्री से अटैक करवाया। दरअसल मिलिट्री को जनरल को पकड़ने के लिए भेजा गया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार।
इसके बाद सिखों को लगने लगा कि इंदिरा गांधी और उसकी सरकार सिखों के खिलाफ है। पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि खबर बाहर ना निकले। इस घटना को बहुत कम न्यूज़ चैनल ने रिकॉर्ड किया और बहुत ही सफाई से इस घटना को दुनिया से हटा दिया गया। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और सफदरजंग रोड पर उनके घर में एडिशनल चेक पॉइंट लगा दिया गया और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से सारे सिखों को हटाने की बात की गई। इंदिरा गांधी को लगा कि ये उनकी इमेज के लिए गलत है, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और डिसाइड किया कि वह कुछ सिखों को अपने सिक्योरिटी टीम में रखेंगे और उन्हीं में से थे उनके सबसे खास बॉडीगार्ड वीएन सिंह। पर ब्लू स्टार के बाद वीएन सिंह भी इंदिरा गांधी से नफरत करने लगे थे। जब वीएन अमृतसर पहुंचे और वहाँ की तबाही को देखा तो उनकी आंखें भर आई और सर पर खून सवार हो गया। सबसे पहले वीएन ने सतवंत सिंह को अपनी टीम में शामिल किया। सतवंत और वीएन अगले कई महीनों तक इंदिरा गांधी को मारने की प्लानिंग करने लगे। उन्होंने अमृतसर में रहने वाले अपने परिवार से कहा कि वो एक मिशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ से वो कभी वापस नहीं लौटेंगे और इसका कारण उन्हें जल्दी पता लग जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9:15 इंदिरा गांधी एक टीवी इंटरव्यू के लिए अपने घर से निकलती है। उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं लगाया था क्योंकि ये मीटिंग उन्हीं के घर से पास लगी एक ऑफिस में होने वाली थी। उनके गेट में सिक्योरिटी ऑफिसर सतवंत सिंह तैनात थे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने गेट क्रॉस किया, कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के खास बॉडीगार्ड वैन सिंह पीछे मुड़कर 3 गोली इंदिरा गांधी पर चला देते। जैसे ही वो नीचे गिरती, सतवंत सिंह पीछे से आए और अपनी सेमी मशीन गन से 30 गोलियां इंदिरा गांधी पर चलाने लगे। 33 में से 23 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के आर पार हो गई। इसके तुरंत बाद दोनों ने अपना हथियार नीचे गिरा दिया और हाथ ऊपर करके कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया और आपको हमारे साथ जो करना है आप करो। हथियार नीचे गिराने के बावजूद भी पुलिस ने वीएन को वही मार गिराया और सतवंत को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत से न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में इसकी ऐसी कवरेज हुई कि सभी सिखों को इसका विलन दिखाया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं था, बल्कि ये हमारे देश का एक ऐसा दौर था जिसमें कई मासूमों ने अपनी जान खो दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।